दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को बस एक छोटी सी फोर्स समझते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद मुसलमानों को पूरी दुनिया एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबूक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे, लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और जिजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट्स अब तक रोमन एम्पायर के गुलाम थे अब वो मुसलमानों के वेसल स्टेट्स बन गए। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर्स डायरेक्ट दो बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकरा गई और पूरी दुनिया मुसलमानों को एक सुपर पावर की तरह देखने लगी। इन छोटे किंगडम्स के सरेंडर करने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े, ऊंट और सोना मिला और आखिर 20 दिन तबूक में स्टे करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहां इनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन से जंग के बाद हासिल होना था वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। और मुसलमानों के दरमियान जो ट्रेटर्स, मुनाफिकीन थे वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले भी इस्लाम कबूल करके इस एम्पायर में शामिल हो गए और पूरा अरब बुत परस्ती, आइडोलेट्री को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगा। लेकिन उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि